आज अनुराग ठाकुर ने वसई विरार का दौरा किया। इस दौरे के पश्चात अनुराग ठाकुर ने मनपा मुख्यालय में मनपा के हर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही शहर में होने वाली गैर व्यवस्था तथा हर तरह की गतिविधियों पर चर्चा की और उपरोक्त जिम्मेदार अधिकारियों की क्लास ली। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के ज्येष्ठ पुत्र हैं तथा हमीरपुर से एमएलए के प्रत्याशी भी हैं। उन्होंने जालंधर के दुआब कॉलेज से बीए किया है। साथ ही अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में अनुराग ठाकुर माहिती व प्रसारण, युवा कल्याण व क्रीड़ा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। अनुराग ठाकुर ने वसई विरार में होने वाली पानी की समस्या, रोड की समस्या, अवैध बांधकाम, खुले गटर के ढक्कन, साथ ही अस्पताल की समस्याओं पर चर्चा की, जिसमें वसई विरार में अस्पताल की गैर सुविधाओं पर उपरोक्त अधिकारी को दिशा निर्देश दिया। इस बीच बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पत्रकारों को 5:30 बजे पत्रकार परिषद के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन सभी पत्रकारों को रात के 9 बजे तक एक केबिन में रुका कर रखा गया, जिसके बाद सभी पत्रकारों ने इस सभा का जाहिर निषेध किया। सुनिए वसई विरार के इस पूरे मुद्दे पर मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा। प्रतिभाशाली पर्वतारोही हिमाचल प्रदेश देवभूमि की बेटी बलजीत कौर अन्नपूर्णा पीक से वापस आते हुए जो घटना घटी, मैं आशा करता हूं कि वह जल्द ही सुरक्षित और स्वस्थ होकर हम सबके बीच में लौटेंगी। उन्होंने बहुत बार हिमाचल प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। प्रभु उनको इतनी शक्ति दे कि वो स्वस्थ और सुरक्षित होकर हम सबके बीच में वापस आए। जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि महापालिका के इतिहास में किसी सेंट्रल मिनिस्टर ने विजिट करके जायजा लिया हो। आपने पूरा देखा, यहाँ पे पालिका ने रेजोल्यूशन सादर किया आपके सामने, तो आप उसे संतुष्ट हैं? देखिए, पालिका का काम है आयुक्त महोदय का कि अपने कामकाज को दिखाएं, जो विकास हो रहा है, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका उल्लेख करें। मेरे एक जनप्रतिनिधि के नाते और केंद्रीय मंत्री होने के नाते देखने का रवैया थोड़ा अलग है कि जनता का उसमें क्या प्रभाव है। कुछ चीज़ों में प्रगति बहुत अच्छी दिखती है जो संतुष्ट करने लायक है, कुछ में सुधार की आवश्यकता है जहां पर उठाए जाए। और 3 महीने बाद जब मैं वापस आऊं तो मैं चाहूँगा उसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट, क्या क्या सर, आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरह का प्रोग्राम है और कहाँ आपने विजिट दिया है? मैं महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में जाने का कार्यक्रम है। कल्याण, डोंबिवली, पालघर, साउथ सेंट्रल मुंबई, साउथ मुंबई से क्षेत्रों में अब तक 4 में जाने का, 4 लोकसभा में जाने का दौरा है। आज महानगर पालिका की इस बैठक पर क्या बता रहे आयुक्त महोदय जब आपकी वार्तालाप हो रही थी, उस दरमियान हमने देखा कई मुद्दों पर आयुक्त महोदय जमीनी हकीकत के बजाय बोल मोल करते नजर आए। उदाहरण के लिए एक तस्वीर है मेरे सामने जिसकी बात अभी कर रहे थे, उसमें ये तस्वीर आप देख लीजिए पानी। अगर ये पानी संचय ठीक से किया जाए तो आप तस्वीर से देखिए ध्यान से, ये बच्चे हैं, ये पाइप फूट चुका है और इस नाले के नीचे उतर कर, गटर है ही नीचे, गटर के नीचे उतर कर ये बच्चे पानी यहाँ से भरकर अपने घर ले जाते हैं। ऐसा विषय ऐसा है कि देखिए, आप सवाल या तो संक्षिप्त में करेंगे तब उत्तर दे पाऊंगा। आप समझ गए? हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। इसीलिए मैंने केवल अपने तक सवाल सीमित नहीं रखा, और मैं तो पारदर्शिता में बहुत विश्वास रखता हूँ। इसलिए स्थानीय लोगों के मन में भी जो पानी के क्वालिटी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, पानी के आने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, उन सब विषयों को बड़ा डिटेल में लिया गया, लोगों को बोलने का अवसर दिया गया, उन्होंने अपनी बात रखी और अधिकारी को भी कहा गया कि इसमें सुधार होना चाहिए, टेस्टिंग बेहतर होनी चाहिए, पानी की पूर्ति के लिए योजनाओं को जल्द पूरा करना चाहिए ताकि उस दिशा में कदम उठाया जा सके। सर, यहाँ पर कोई भी केंद्रीय मंत्री आते हैं, उनके सामने प्रस्ताव तो रखे जाते हैं और वो हर बार दिलासा देके जाते हैं कि हम 6 महीने में आएंगे तो सुधार आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा होता कुछ दिखाई नहीं देता। खास करके जो खास करके जो मेडिकल के क्षेत्र में
जैसे यहाँ पे बताया गया कि डिलीवरी के लिए यहाँ पे अस्पताल नहीं है, सुविधाएं नहीं है। मैंने खुद उस चीज को, एक पत्रकार होने के नाते मैंने खुद उस चीज का अनुभव किया था। मेरी खुद की देखिए, delivery सवाल हुई थी। मैडम मैंने ही पूछा है, जी। ये मैंने ही एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ के सवाल पूछा, आपने तो पूछा नहीं, आप तो रोज ही यहाँ थी। सर, हम तो पूछते हैं, मैं लेकिन तो हमको जवाब नहीं मिलता है ना। इसीलिए ही मीटिंग में पूछा भी, और उन्होंने भी बताया कि ईस्ट के बजाय वेस्ट में जो बड़ा अस्पताल है जिसके नंबर ऑफ रूम्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, वहाँ पे सर्जेरियन केसेस की सुविधा भी है, वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के केसेस 90% से ज़्यादा होते हैं, जो बाकी सर्जरी की आवश्यकता है वहाँ पे वो भी किए जाते हैं। जो लोग प्राइवेट क्षेत्र में जाने का इच्छा रखते हैं वो जाते हैं, बाकियों की यहाँ पे करने का काम भी किया जाता है। अब इसमें हमने कहा है कि जो 200 बेड का अस्पताल बनना है उसका निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो और पूरा हो ताकि जनता को सुविधा मिल सके। अब यहाँ जो पानी जमा होने की बात कही जा रही थी, आयुक्त महोदय ने उसमें भी एक घुमा दिया कि कब सौसर के तरह यहाँ का जियोग्राफी है। सवाल ये है, जो नाले निर्मित हैं उन पर यहाँ पर जो जगह निर्मित है वहाँ इमारतें तैयार हो गई हैं, और उन इमारतों की वजह से नालों का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बेकार हो गया है, जिसके वजह से वो ठीक ही नहीं हो सकता। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि वो बिल्डिंगें तोड़ेंगे या तो शहर को पूरा तोड़ के नया बना देंगे। इस तरह गोलमोल करने वाला उत्तर था। तो इस पर देखिए, क्या action होगा? आप लोगों का शायद आना थोड़ा लेट हुआ। मैंने अपनी मीटिंग की शुरुआत में कहा था कि कहाँ जहाँ बच्चों के खेल मैदान के लिए जगह होती है, क्या वहाँ पर कहीं पर अतिक्रमण हुआ है? कोई सरकारी भूमि जहाँ पर कोई बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, तो उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है? और उनकी सूची भी जारी करनी चाहिए, जग जाहिर करनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने अपने बताया कितने केसेस में कार्रवाई हुई, कहाँ कहाँ खाली हुआ। यहाँ तक पानी के नाले की सफाई बरसात से पहले हो, उसके लिए भी उन्होंने बताया कि टेंडर हो चुके हैं, वो भी आपके सामने ही बात रखी गई। देखिए, जहाँ जहाँ प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होने चाहिए, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, वहाँ पर मैं जनता के साथ सदा खड़ा। 15 साल से चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, इसमें कोई संकोच नहीं करता, और इसलिए करते हैं कि जनता का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे। और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता की उम्मीदों पर हम ही खरा उतरेंगे और जनता जो अफसरशाही उसकी जवाबदेही तय करके छोड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। सर, वसई विरार में जब वसई विरार डूब गई थी तभी निरी IIT का एक करोड़ों का पैसा वहाँ पे खर्चा किया उन्होंने, जो ये किया था इंप्लीमेंटेशन करने के लिए कुछ है नहीं, निधि ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे इसके बाद? सॉरी, यहाँ को जो निरी ने जो सूचना की थी उसके लिए निधि ही नहीं है। कौन सी नहीं? महानगर पालिका एक सर्वे किया था IIT और निरी ने, एक सर्वे किया। अच्छा, सर्वे के अनुसार वाटर लॉगिंग के लिए यहाँ का स्ट्रक्चर वैसा तैयार होना चाहिए, ऐसा सर्वे था, लेकिन उस सर्वे का पैसा डूब गया और ना उस सर्वे की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया। देखिए, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो भौगोलिक परिस्थितियों के चलते या अतिक्रमण के चलते जहाँ जहाँ पानी की निकासी में दिक्कत आती है, उस समस्या से समाधान पाने के लिए जिस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, और आयुक्त महोदय आपको जवाब देंगे उसका। क्या उन्होंने उस रिपोर्ट को आगे कार्रवाई करने के लिए कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, नहीं बनाई, वो उस पर ही जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो जानकारी उन्होंने यहाँ पर दी है बड़ी स्पष्ट दी है कि वो नालों की निकासी के लिए सफाई अभियान पहले ही शुरू कर रहे हैं ताकि उसकी सफाई प्रॉपर हो सके और समस्या कम हो। एक खतरनाक बात बताता हूँ, आपकी साइड में बैठे मनोज पाटिल जी इस अतिक्रमण वाली व्यवस्था पर कोर्ट जा चुके हैं, PIL दाखिल कर चुके हैं। अच्छी बात है, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। सर, भाई यहाँ अच्छा पे- है, इस पर सर, कार्रवाई। यहाँ पे एक भी डॉक्टर पालिका का नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का नहीं है, सब ठेके वाले हैं और एक भी नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, देश भर में बहुत सारे राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट पर भी डॉक्टर्स होते हैं, परमानेंट जॉब पर भी होते हैं। ये प्रक्रिया देश भर में ही है, कोई एक अकेले राज्य में नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स ना होना एक चिंता का विषय है। सर, अभी तक पिछला जो भी था, लेकिन अभी केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी शासित सरकार है, तो अभी क्या आप लोगों का नया कदम क्या होगा? क्या वसई विरार की जनता ऐसे ही नया मूलभूत कदम सुविधाओं से वंचित रहेगी? नया कदम और जन सुविधाओं की ओर और समस्याओं से समाधान पाने की ओर और जनता के हित में निर्णय लेने की ओर ही होगा।
जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जाने जाते हैं वही हो। तब तक 2024 का इलेक्शन आ जाएगा और फिर यही सारी बातें हो जाएगी। यहाँ जो आपका दौरा चालू हुआ है वो कौन सा संदेश लेके दौरा चालू चुनाव तो देश में हर 5 साल बाद, हर राज्य में 5 साल बाद आते हैं भाई, ना उसको आप नकार पाओगे ना मैं, और इसलिए जनता के बीच में जाकर बार बार जीत कर आते हैं जी। और एक सबसे महत्वपूर्ण, आप केंद्रीय मिनिस्टर हो, आपका जो दौरा चालू है वो कौन सा संदेश लेके दौरा चालू है वो थोड़ा सा बताइए। मैं केंद्रीय मंत्री के साथ साथ संगठन का कार्यकर्ता भी, तो जो एक संगठन की भूमिका में यहाँ पर लोकसभा प्रवास पर आया हूँ, तो वहीं पर भारत सरकार की योजनाओं का जनता को कितना लाभ पहुँच पा रहा है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं, और कैसे यहाँ पर उन्नति तरक्की हो रही है, कोई समस्या तो उसका समाधान भी कैसे। धन्यवाद।